नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अपने मुख्यमंत्री जी के सितारे कुछ गड़बड़ चल रहे हैं योगी जी के। जिस चीज़ में उनका कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे भी वो विवादों के घेरे में आ जाते हैं। महेंद्र नरेंद्र गिरी की हत्या या आत्महत्या जो भी हो, मगर सवाल उनके ऊपर उठने लगे। होना ये चाहिए था कि एक मठ का, एक आश्रम का अपना अंदरूनी मामला है, इसमें संपत्ति का मामला है, इसमें लड़की का मामला है, इसमें सीडी का मामला है, इसमें विवाद का मामला है। तो मुख्यमंत्री का क्या मतलब? लेकिन आज सुबह से योगी सरकार पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो महंत, जो संत समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री है, और उसके समाज में ये स्थिति पैदा हो जा रही है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को सुसाइड करना पड़ रहा है, तो हालात को समझा जा सकता है। अब मुख्यमंत्री तो किसी को सुसाइड से नहीं रोक सकते, लेकिन तब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष ये यकीन नहीं जुटा सका कि वह अपनी समस्या, अपनी परेशानी पुलिस को, प्रशासन को या खुद मुख्यमंत्री को बता सकता है। लिहाजा उसने मरने का विकल्प ही सही समझा या उसकी हत्या कर दी गई। लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मामूली मामूली बात पर सीबीआई की जांच कर देने वाले, आदेश देने वाले मुख्यमंत्री जी इस घटना पे सीबीआई जांच की बात क्यों नहीं कह रहे हैं। लोग इस बात पर भी हैरानी जाहिर कर रहे हैं। मेरे पास एक नोट आया, प्रेस नोट आया कि एसआईटी जांच गठित कर दी गई है नरेंद्र गिरी जी की मौत की, और उसमें जो 17-18 लोग हैं उसमें एक भी आईपीएस अफसर नहीं है। आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक, कितनी खराब और कितनी खौफनाक बात है। विपक्ष वाला ऐसा मौके कहाँ चूकता, और उसने एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है, मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको पता चलना चाहिए कि जिस कानून व्यवस्था की दुहाई देते देते अफसर थक जाते हैं, उनकी पीठ टेढ़ी हो जाती है, और जब एनसीआरबी के रिकॉर्ड के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, तो तरह तरह के मनगढ़ंत किस्से आपको बताए जाते हैं, कुछ आंकड़े इस तरह प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कि आपको लगेगा नहीं अपराध बढ़े, नहीं अपराध कम हो रहे हैं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े इसी सरकार के हैं, दिल्ली सरकार के हैं, केंद्र की सरकार के हैं, भाजपा की सरकार के हैं। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। भारत सरकार की वेबसाइट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, खौफनाक तरीके से बढ़ रहा है। सरकार संत की है, सरकार महंत की है, सरकार योगी की है, तो कुछ आंकड़े हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। गौर से सुनिएगा कि इस सरकार में संत, महंत और पुजारी कितने सुरक्षित हैं। 2 मिनट का समय ज़्यादा लगेगा, पर गौर से सुनिएगा। 14 जुलाई 2018 को मेरठ के भगवानपुर क्षेत्र के अब्दुल्लापुर में साधु हैं क्रांति प्रसाद, उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। 18 जुलाई 2018 को पीलीभीत में बाबा लाल गिरी साधु की हत्या होती है। 19 अगस्त को मेरठ में ही पुजारी पंडित विनोद व सेवादार की हत्या हो जाती है। 13 अगस्त 2018 को सुल्तानपुर जिले में पुजारी श्यामलाल की हत्या होती है। 13 अगस्त को मैंने आपको बताया श्यामलाल की हत्या होती है। 14 अगस्त 2018 को औरैया के विदुना क्षेत्र में भयानक शिवनाथ मंदिर दिव्यापुर में 2 साधुओं लज्जाराम और हरभजन की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 31 अगस्त 2018 को बाराबंकी में पुजारी शमशेर सिंह की हत्या होती है। 31 अगस्त को ही पीलीभीत में पुजारी रामेश्वर दयाल की हत्या कर दी जाती है। 2 जून 2019 को रायबरेली में पुजारी स्वामी प्रेमदास की हत्या, और 14 जून 2019 को मथुरा में एक साधु की हत्या हो जाती है। 28 अक्टूबर 2019 को मुरादाबाद में साधु राजेंद्र गिरी की हत्या होती है, और 18 जनवरी 2020 को चित्रकूट में महंत अर्जुन दास की हत्या हो जाती है। 25 अप्रैल 2020 को गोरखपुर में पुजारी कोयल दास की हत्या होती है। 25 फरवरी 2020 को पीलीभीत में पुजारी विष्णु साहे की हत्या हो जाती है। 26 फरवरी 2020 को पीलीभीत में पुजारी रमेश चंद की हत्या होती है। 28 अप्रैल 2020 को बुलंदशहर के पगौना गांव में अनूप शहर मंदिर में 2 पुजारियों की हत्या कर दी जाती है। 1 सितंबर 2020 में हरदोई में जिला में साधु हीरादास की हत्या होती है। 6 सितंबर 2020 को कन्नौज जिले में साधु शालीग्राम की हत्या होती है। 11 सितंबर 2020 को बिजनौर में साधु योगानंद की हत्या होती है।
5 अक्टूबर 2020 को मथुरा में साधु कैलाशनाथ की हत्या होती है। 10 अक्टूबर 2020 को बागपत में यमुना नदी में साधु का शव मिलता है। 10 अक्टूबर 2020 को गोंडा के इतिहास क्षेत्र में मनोरमा उद्यम स्थल राम मंदिर में महंत सम्राट दास को गोली मार दी जाती है। 22 मार्च 2021 को आगरा के ताजगंज के मंदिर में एक साधु की हत्या होती है। 23 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के बदायूं में रामचंद्र कश्यप नाम के साधु की हत्या करके लाश सड़क पर फेंक दी जाती है। 4 अप्रैल 2021 को हनुमानगढ़ी अयोध्या में महंत कन्हैया दास की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी जाती है और 29 जून 2021 को मेरठ में एक साधु चंद्रपाल की लाश मिलती है, ईंट से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और अब महंत नरेंद्र गिरी का शव एक संदिग्ध अवस्था में मिलता है। आपका थोड़ा समय ज़्यादा लिया मैंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के हालात इतने खतरनाक हैं, इतने खौफनाक हैं कि इस तरह चुन चुन के महंत संत और पुजारी मारे जा रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में 2 साधुओं की हत्या हो गई थी, तो हमारे मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए महाराष्ट्र से पूछा था कि ये 2 साधु कैसे मारे गए। मगर जब अब खुद महंत और खुद संत मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश में इस तरह बुरी तरह से दर्जनों साधुओं की हत्या कर दी गई है। कौन किससे सवाल पूछे और कौन किसको जवाब दे, कोई नहीं है बताने वाला। अगर आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे, अगर आप ज़्यादा सवाल उठाएंगे और आप ज़्यादा सवाल लिखेंगे, तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आपको किसी षड्यंत्र में फंसा दे, आपके खिलाफ FIR कर दे या आपके खिलाफ कोई EOW और ED की जांच सेटअप कर दे, क्योंकि सरकार को सिर्फ यही करना आता है। अब मैं बात कर रहा था महंत नरेंद्र दास गिरी की। ये माना गया आज 8 पेज का सुसाइड नोट जारी होता है। लोग कह रहे थे महंत जी इतने के हाथ कांपते थे चेक साइन करने पे, वो 8 पेज कैसे लिख सकते हैं, लोग हैरान कर रहे थे। और हैरानी करने वाली बात ये भी सामने आई कि सालों से KP सिंह नाम के एक अफसर इलाहाबाद में ही तैनात हैं, वो वहीं SSP रहे, वहीं DIG रहे और अब IG हैं। तबादला नीति के बारे में मुख्यमंत्री बड़ा बखान कर रहे थे कि बहुत पारदर्शी तरीके से तबादला हुआ है, मगर इस IG पर महंत नरेंद्र गिरी के शिष्यों ने और बाकी लोगों ने आरोप लगाया है कि ये IG महंत जी के आश्रम की जमीनों के बंदर बाट में शामिल था। इस तरह की चर्चाएं इलाहाबाद में गूंज रही है। सालों से एक आदमी इलाहाबाद में तैनात रहे, कविंद्र प्रताप सिंह नाम बताया जाता है। इससे आगे बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, वरना एक मुकदमा मेरे ऊपर भी दर्ज हो जाएगा इलाहाबाद में। मगर आप सोच सकते हैं, एक IPS के लिए खुलेआम चर्चा कर रहे हैं कि महंत जी की जमीनों के मठों की जमीनें बेचने, खरीदने, कब्जा करने में इस IPS का नाम सामने आ रहा है। महंत जी का एक शिष्य थे, वो भी कम सुर्खियों में नहीं रहे हैं। उनकी अय्याशी, उनकी चर्चाएं इतनी ज़्यादा थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार भी हो गए थे। बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या होता है इन बड़े बड़े आश्रमों में कि जो संत, जो महात्मा, जो महंत इस बात की कल्पना करके आता है कि वो जीवन से, मृत्यु के मोह से ऊपर उठ गया है, साधु बना है। तो हमारी आस्था इसलिए होती है कि हम मानते हैं ये वो व्यक्ति है जो जीवन मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ गया है। इसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि हर चीज में उसको विरक्ति हो गई है। आसक्त होके भी वो विरक्त है, लेकिन आखिर ऐसी क्यों मोह माया में फंस जाता है कि जिस महात्मा को हम सोचते हैं इसके मन से जीवन मृत्यु का भय खत्म हो गया है, वो कई कई गनर लेकर AK-47 बंदूकें लेकर चलना पसंद करता है। आखिर क्या कारण है? लोग कह रहे हैं कि आश्रम में बेविचार की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मिलती नहीं है। तमाम आश्रम इसके अपवाद भी हैं, अच्छे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आश्रम ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको अय्याशी की तमाम चीजें मिल जाती हैं। देश के नामचीन संत महात्मा ऐसे हैं जो बेविचार में लड़कियों से बलात्कार के आरोप में जेल की सजा काट चुके हैं या काट रहे हैं। हिंदू समाज इन गेरुए वस्त्र पे बहुत विश्वास व्यक्त करता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि गेरुए वस्त्र वाले भी पूरे समाज को और हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं कलंकित करते हैं। सब लोगों को बड़ी हैरानी हो रही है कि महंत जी की मौत के बाद आखिर CBI जांच क्यों सेटअप नहीं हुई। अखिलेश यादव वहां गए, अखिलेश यादव ने कमेंट किया कि मैंने सुना है कि महंत जी के आश्रम पर बुलडोजर चलाने की तैयारी थी। वो इससे पहले अयोध्या में भी कुछ हिंदू परिवारों के बुलडोजर चलाने का मामला उठा चुके हैं। योगी आदित्यनाथ भी वहां गए, उनसे CBI जांच की बात की गई, पर उन्होंने बात को गोल मोल करके टाल दिया, जवाब नहीं दिया। जाहिर है राजनीति है, चुनाव है, तो ये सवाल उठेंगे कि आखिर देश की सबसे बड़ी संतों की जो परिषद है उसका अध्यक्ष इस तरह कैसे मर गया, गुमनामी में मर गया, बदनामी के दाग हो गया।
समाज में लोग चर्चा कर रहे हैं ऐसे कौन सी चीज थी जिसकी वजह से नरेंद्र गिरी ब्लैकमेल हो गए। वो कुंभ जिसके सर्वे सर्वा नरेंद्र गिरी थे, आखिर उस सर्वे सर्वा को ऐसी मौत चुनने के पीछे क्या कारण रहा। और जब जब ऐसे किसी साधु की बात आएगी, ब्लैकमेलिंग की बात आएगी, सीडी की बात आएगी, लड़की की बात आएगी, तो कलंकित कहीं ना कहीं हिंदू धर्म होगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि आपको यहीं सबसे सच्ची, सबसे तीखी और सबसे सही खबरें मिलेगी। सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से कहिए हमारा हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।